बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.6 लिमिट का कॉन्सेप्ट तो हम जान चुके हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.6 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस शेप में है। ठीक है, प्योर अलजेब्रिक क्वेश्चन है। इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म मीन्स ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर हमारी मैथ फेल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में जहाँ मैथ फेल हो जाए तो वहाँ पे हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की जो अपनी वर्थ है वो भी बाकी रहे और साथ में हमारा रीअरेंजमेंट से हमारा जो चीज़ हमारे क्वेश्चन को अनडिटरमाइंड फॉर्म में चेंज कर रही है वो भी एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से x और x कॉमन निकाला, जो कि आपस में कैंसिल हो गया। इस कॉमन निकालने से ये हुआ कि हमारे इस x में से वन बच गया और यहाँ 2x जो था यहाँ 2 बच गया। तो अब ये न्यूमरेटर के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इनके साथ x अटैच है, तो जिसकी वजह से ये सब ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन वन हमारा फ्री ऑफ एक्स है, ये बच जाएगा। इन द सेम वे डिनोमिनेटर जो 4x है, 4x तो ज़ीरो हो जाएगा व्हेन वी पुट द x इक्वल टू ज़ीरो इन इट्स प्लेस, लेकिन हमारा 2 बच जाएगा। तो जब हम आफ्टरवर्ड हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो हमारा लास्ट में 1 और 2, 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। इन द सेम वे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, x² - 9 एंड x - 3 डिनोमिनेटर में है और लिमिट x टेंड्स टू 3 है। इसका मतलब हम x की जगह x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट 3 नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो x में आने के 3 - 3, फिर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मीन्स हम एक बार फिर से अनडिटरमाइंड फॉर्म में चले जाएंगे। तो हमने इसमें भी कुछ रीअरेंजमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, हमारा न्यूमरेटर जो था x² - 9 से थोड़ा रीअरेंज किया इन द शेप ऑफ, किस शेप में, इस शेप में कि x² - 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर का जो जवाब होता है वो 9 ही होता है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू फार्मूला अप्लाई किया। क्या x + 3 एंड x - 3 दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गया ये, और डिनोमिनेटर में जो x - 3 था सेम आ गया, तो x - 3 और x - 3 आपस में कैंसिल हो गया। एट लास्ट वी गेट x + 3। और फिर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो x की जगह पे 3 आ गया, 3 + 3 = 6 हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन निकाला, सेकंड में हमने फार्मूला डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर यूज़ किया। अब थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके हम देखें क्या हो रहा है। ठीक है, x² मान के x की वैल्यू अप्रोच करती है 2 को, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 एंड + 10 14, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, + 14 - 14। डिनोमिनेटर में एक बार फिर आपके 0 आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या किया था, हमने कॉमन निकाला था। सेकंड में क्या किया था, हमने डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया था। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक है, उसे कहा जाता है टू ब्रेक द मिडिल टर्म। जिस तरह आपके न्यूमरेटर है ना, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले स्क्वायर वाला, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट। इसमें हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि अगर हम उन्हें प्लस करें आपस में, तो ये मिडिल का -5 है तो -5 हो जाए। तो हमने कहा -2 और -3 = -5। गुड। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट में 6 है तो 6 बन जाए। तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमें 6 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 मिलेगा। तो कंडीशन हमारी हो गई। तो हमने लिखना किस तरह है, वेरिएबल हमारा x है, तो हमने कहा इन नंबर्स को नाम दे दिए। फर्स्ट आपका a हो गया, तो सेकेंड आपका b हो गया। तो वेरिएबल आपका x है, तो आप पहले लिखोगे x प्लस है और सेकेंड ब्रैकेट बनाओगे x + b का। अब a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -3 है। इन द सेम वे आपको जो डिनोमिनेटर है, इसे भी आप ब्रेक द मिडिल टर्म
टेक्निक अप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे -7x है तो -7 के लिए -5 और -2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, माना आपका लास्ट डिजिट बन जाएगा और लास्ट टर्म बन जाएगा। ओके, तो आपका a हो गया -5, b हो गया -2। यहाँ पे हमने अप्लाई की x प्लस है माना x -5, x प्लस b मीन्स x -2, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या थी, -a और -b। अब फैक्टराइज हो गया, x -2 और x -2 आपस में कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। देन वी गेट एट लास्ट x -3 इन न्यूमरेटर एंड x -5 इन डिनोमिनेटर। अब हम फिर से सपोज करेंगे, सोचेंगे कि अगर अब हम लिमिट अप्लाई करें x टेंस टू 2 तो क्या डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा या न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आएगा। मीन्स अगर न्यूमरेटर में इन्फिनिटी होता है या इन दिस फॉर्म, अगर न्यूमरेटर में आपका इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो ये भी आपकी मैथ फेल फॉर्म है, मीन्स अनडिटरमिन्ड फॉर्म है। इन द सेम वे अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, तो ये भी आपकी मैथ फेल होने वाली फॉर्म है। मीन्स ये भी अनडिटरमिन्ड फॉर्म है। अनडिटरमिन्ड फॉर्म वो होती है जहाँ पर आपकी मैथ फेल हो जाती है। सो हमने अप्लाई करके देखा x -5, अब x है हमारी 2 -5 इज इक्वल टू -3, मीन्स हमारी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। ओके, जब आपको डिनोमिनेटर में 0 अनडिटरमिन्ड फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा आपका सवाल, देन यू कैन अप्लाई योर लिमिट। तो हमने लिमिट अप्लाई की इन दिस वे, x की जगह पे 2, ये रहा -3, देन x की जगह पे 2 एंड दिस -5, तो यू हैव -1/-3 एंड एट लास्ट वी गेट 1/3 एज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सेम, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। इस तरह आप देखें ज़रा, इसमें ऊपर भी ब्रेक द मिडल टर्म करेंगे तो फिर हम नीचे भी करेंगे और इन दिस वे। अच्छा, इसमें ब्रेक द मिडल टर्म टेक्निक जो है आपकी, जो अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये 4 जो क्वेश्चन है इसमें ख़ास बात ये है, ये जो है ब्रेक द मिडल टर्म तो हो ही सकता है, आफ्टरवर्ड एक कोर्स में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई भी हो सकती है। आप देखें, ये आपका डिनोमिनेटर है xt टेंस टू 5 है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर 0 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो करके देखते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं t² प्लस 3t माइनस 10, तो क्या होगा, t² माइनस 25 प्लस 3t 15, 25 और 15 हो गए आपके 40 माइनस 10 30, मीन्स आपके यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप, मीन्स 30। आफ्टरवर्ड t² मीन्स ये हो गया आपका 25, 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, 65 एंड 50 115, 115 में से 10 माइनस किया 105। ओके, तो से अगर आप 105 से डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसे हमने टेबल लगाया और आपस में कैंसिल किया, तो एट लास्ट 2/7 हमें मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का टेबल लगाएं, 5 टाइम 6 इज़ 30 एंड देन 5 टाइम 2 एंड 1 21 इज़, ठीक है, फिर 21 और 6 को आपस में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम 7 इज़ 21। इन दिस वे 2/7 जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमने देखा कि डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई होती है और हमें सेम आंसर देती है। इन दिस वे हमने जो सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चंस थे लिमिट फाइंड करने के 1, 2, 3 एंड 4 वो हमने सॉल्व किए। बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट कैसे मालूम की जाती है एंड हाउ वी फाइंड द लिमिट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। ओके, थैंक यू।